Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मेरा YouTube पर पहला क्लास है, तो अब वीडियो का अंत तक देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अब वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम आपके साथ 1857 के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, चलिए तब देखते हैं। 1857 ईस्वी सब जानते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ था। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और देखते हैं 1857 ईस्वी के समय जो भारत का ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पाल्मस्टन था। पाल्मस्टन था। ये जो पाल्मस्टन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पाल्मस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसी तरह गवर्नर जनरल भारत का, ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल या राजनेता भारत का लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का ये गवर्नर जनरल था और राजनेता भी था, जो आगे चल के 1858 में भारत का वायसराय बन गया था। भारत का वायसराय, पहला वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना कितना में? 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में। ईस्वी का जो विद्रोह था, इसका इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम दिया। कोई इसे क्रांति कहा, कोई इसे विद्रोह कहा, कोई इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, कोई इसे सैनिक विद्रोह कहा। इसी तरह अलग अलग विद्वान को, मतलब अलग अलग इतिहासकार को अलग अलग मानना है। ठीक है, इसी तरह मतलब ये 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, अलग अलग इतिहासकार को अलग अलग मानना था। इसका जो कारण 1857 ईस्वी का जो कारण था, वो सब जानते हैं। सिर्फ की चर्बी वाला कारतूस था, जो मतलब राइफल में लगा हुआ था। राइफल के गोलियों में जो चर्बी का, मतलब ये गाय और सुअर का चर्बियों का इस्तेमाल किया गया था, मतलब वही था कारण। इतना सब जानते हैं, लेकिन इसका सिर्फ इतना कारण नहीं था। इसका अनेकों कारण था। ठीक है, इसका सिर्फ कह देना कि चर्बी वाला कारतूस से इसका मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था, किंतु लेकिन इसका अनेकों कारण था। सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था। ठीक है, इस तरह से अनेकों था। जैसे आपका आर्थिक कारण ले सकते हैं। आर्थिक कारण था इसको कर में वृद्धि कर देना। सरकार को कर में वृद्धि कर देना। ठीक है, कर में वृद्धि कर देना। अकाल के समय कोई सहायता ना देना, कोई कर में कोई छूट ना देना। ये सब मतलब अनेकों कारण था। आर्थिक कारण था, धार्मिक भी कारण था। जैसे धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण में क्या था? धार्मिक कारण में आपको
रूढ़ी रूढ़िवादी सरकार की रूढ़िवादी नीति से ये लोग बहुत दुखी थे, ठीक है, बहुत दुखी थे। इसके विपरीत थे लोग, इसको मतलब अपने संस्कृतों को अछूत मानते थे, ठीक है। उसमें ईसाई धर्म को 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, बढ़ावा दिया गया। इससे भी वह काफी लोग मतलब नाराजगी थी लोगों में। इस तरह से बहुत सारा था। एक सैनिक कारण भी था आपका, सैनिक कारण भी था। सैनिक लोग समुद्र के उस पार जाकर लड़ाई नहीं करना चाहते थे। उसे मतलब सरकार को बोला जाता था, सरकार द्वारा आदेश दिया जाता था कि आप जाइए इस समुद्र को उस पार आप लड़ाई करिए। तो समुद्र को उस पार भेजा जाता था जो कि जाना नहीं चाहते थे। 1854 ईस्वी में जो मुफ्त उनका मतलब यही था, चिट्ठी जो घर पे भेजते थे अपना समाचार पत्र, उसे बंद कर दिया गया। मुफ्त उसका भी पैसा लेना ही शुरू कर दिया गया सरकार द्वारा। इस सबसे सैनिक लोग भी काफी आहत थे और इससे सरकार से नाराज थे, सरकार की इस सब नीतियों से, ठीक है। प्रारंभ सबसे पहले दमदम जनवरी 1857 ईस्वी में दमदम से हुई। दमदम जनवरी 1857 ईस्वी में सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस के बारे में आवाज दमदम से उठी और यहीं से विद्रोह का जन्म हुआ, ठीक है। फरवरी 1857 ईस्वी में बहरामपुर 29 मार्च बैरकपुर 29 मार्च बैरकपुर। बैरपुर 34वीं मंगल पांडे ने सैनिकों पर गोली चला दी, जिससे 2 सैनिक घायल हो गया। 1857 चर्बी वाला कारतूस जो राइफल में इस्तेमाल हुआ, उसे मतलब मंगल पांडे ने 2 सैनिकों पर गोली चला दी, जिससे वो 2 सैनिक घायल हो गए। सैनिकों पर गोली चला दिए जिससे 2 सैनिक घायल हो गए और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई, जिससे इस सैनिकों लोग काफी नाराज हुए। सैनिक लोग काफी नाराज हुए और इसके बाद विद्रोह का जन्म हुआ। इसके बाद ही अलग अलग जगहों में
विद्रोह स्टार्ट हुआ और विद्रोह शुरू हुई। इसके बाद विद्रोह शुरू हुई। विस्तार, विस्तार, विस्तार ये 8 मई को 8 मई 1857 8 मई 1857 8 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से सबसे पहले ये जो आंदोलन था सबसे पहले मतलब मेरठ से स्टार्ट हुई 8 मई को। उसके बाद 11 मई को मेरठ से दिल्ली 11 मई को दिल्ली पहुंचे मेरठ से। और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिए। दिल्ली पर कब्जा 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है। मुगल बादशाह उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, किंतु बहादुर शाह द्वितीय का उम्र काफी अधिक होने के कारण उनका पुत्र उनका जो पुत्र था बख्त खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बख्त खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके साथ मिल करके दिल्ली पर कब्जा किया। किंतु ये आंदोलन जो 1857 ईस्वी का जो आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल नहीं सका। ये सिर्फ बिहार, कानपुर, लखनऊ, राजस्थान इधर मतलब रह गया, इतने दूर में मतलब सिमट के रह गया। 6-7 राज्य में ये विद्रोह हुआ और इसके वजह से ये विद्रोह असफलता का कारण बनी, क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। ठीक है। विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल ने सेना का गठन किया था। कैंपबेल ने सेना का गठन किया था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेना का गठन किया था विद्रोह को दबाने के लिए। इसमें काफी हद तक सफल भी हुआ। अब विद्रोह का प्रतीक था विद्रोह के प्रतीक कमल रोटी। विद्रोह का जो मुख्य था, विद्रोह का मुख्य प्रतीक यही कमल रोटी था। मुख्य प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।